सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था कठिन परीक्षा भाग 2, ये दूसरी कहानी पढ़ी थी। आज करते हैं इसके शब्दार्थ और थोड़ा सा बुक वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पुनर्जीवित। पुनर्जीवित का मतलब होता है दोबारा जीवन मिलना। गतिमान, गति वाला। निहित, स्थापित। आचरण, चाल चलन। निम्न कोटि का, निचले दर्जे का। शेष का मतलब बाकी। मेघवर्ण, बादलों के रंग वाला यानी कि श्याम। कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाला। वक्ष, वक्ष का अर्थ होता है छाती। शोकाकुल, दुखी। निष्पक्षता, पक्षपात न करना। अंतर्ध्यान, आँखों से ओझल होना। अगला है हमारा, थोड़ा सा बुक वर्क करते हैं बेटा। प्रश्न नंबर क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इधर दो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक जो करेक्ट होगा वो खाली स्थान में भरा जाएगा। तो पहला खाली स्थान है व्यक्ति को संकट से बचाता है। भाई कायरता बचाती है या साहस? भाई कायरता तो बचा नहीं सकती, कायर होगा तो संकट दुगना बढ़ जाएगा, बचेगा थोड़ी। तो कौन बचाता है व्यक्ति को? साहस। अगला देखिए, वायु से भी अधिक गतिमान है। मन या तन? तो मन होता है, ये क्या है? वायु से भी अधिक गतिमान है यानी कि तेज दौड़ता है। अच्छे आचरण का परिणाम खालिस्तान है दुख सुख। तो अच्छे आचरण का परिणाम क्या होता है? सुख। कल बेटा गलती से परिणाम गलत बोला गया था, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4, खालिस्तान त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है। साहस को त्याग कर या इच्छा को त्याग कर? तो भाई साहस त्याग देंगे तो धनवान कैसे बनेंगे? साहस ही छूट गया तो हम जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। तो किसको त्यागने से? इच्छा को, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ एक इच्छाओं को हमें ख़त्म करना होता है, तभी व्यक्ति धनवान बनता है। आगे है 5 नंबर पे, चारों अचेत पांडव फिर से खालिस्तान में आकर बैठ उठे। चेतना में या गुस्से में? भाई वो तो बेहोश थे, मरे हुए, मूर्छित हुए पड़े थे, तो गुस्से में तो उठ नहीं सकते। तो किस में? चेतना में। प्रश्न नंबर 6, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है हमें। तो सही गलत का अनुमान कैसे लगाएंगे? अगर आपने कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी तो सही और गलत बता सकते हैं कि ये बात उन युधिष्ठिर ने बताई थी, वक्ष ने बताई थी या नहीं बताई। तो पहला है, युधिष्ठिर यक्ष को जानते थे? जानते थे या नहीं? तो गलत है, नहीं जानते थे। युधिष्ठिर समझ गए थे कि आकृति विहीन आवाज के प्रश्नों का उत्तर न देकर जल पीने के प्रयास से उनके भाई मूर्छित हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी नहीं सुनता तो वो भी क्या हो जाता? मूर्छित हो जाता। युधिष्ठिर ने पहले अपने भाई भीम को पुनर्जीवित करने के लिए कहा या नहीं कहा? कहानी पढ़ी थी तो नहीं कहा। क्यों? सबसे पहले उसने नकुल को ही जीवित करने के लिए बोला था, क्योंकि उसके पापा के 2 पत्नी थी और ये कुंती के पुत्र थे और नकुल था वो माद्री का था। तो कुंती का तो ये एक जीवित था और ये किसको जीवित रखना चाहता था? एक माद्री पुत्र को भी, नकुल को भी, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4, युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर न दे सके। तो ये बात गलत है, क्योंकि उसने तो यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। अगला है, युधिष्ठिर का समस्त आचरण धर्मानुकूल था। तो बिल्कुल सही है, वो जो भी कार्य कर रहा था उसका जो आचरण था वो धर्म के अनुसार ही था। प्रश्न नंबर 11, विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। भाई 3 विकल्प है आपके सामने और जो सही है उसके ऊपर आपको टिक करना है। यात्री का मित्र कौन होता है? पड़ोसी, भाई, ज्ञान। तो ज्ञान है ये यात्री का मित्र होता है।
सबसे बड़ा पात्र यानी बर्तन कौन सा है? तो किसको बताया था उसने उत्तर में? पृथ्वी को। प्रश्न नंबर 3, व्यक्ति को कब दुखी नहीं होना पड़ता? क्रोधित होकर, क्रोध त्याग कर, सुख त्याग कर। तो बेटा क्रोधित होगा तब भी दुखी होगा, सुख त्याग देगा तब भी दुखी होगा। कब दुखी नहीं होना पड़ता? जब वो क्रोध को त्याग देता है। तो ऑप्शन हमारा ब बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, युधिष्ठिर के सभी गुण से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। तो कौन से गुण से प्रसन्न हुए थे? वो निष्पक्षता के गुण से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। आज का होमवर्क है बेटा आपका, शब्दार्थ फेर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं, और अपनी बुक में जितना बुक वर्क करवाया है उतना फिल करना है। धन्यवाद।